सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि अस्टन ग्रिफिन का सामना हमारे हाउचेन से हो जाता है और इस दौरान हाउचेन को आवाज देते हुए उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब तभी यहाँ पे हमें नरेटर वॉइस बताने लगती है कि जब ये यूनिवर्स पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले बस एक एंडलेस वॉइड था और इसी एंडलेस वॉइड के अंदर बस दो ही चीजें हुआ करती थी, जिनमें था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और दूसरा था गॉड ऑफ क्रिएशन। लेकिन जब गॉड ऑफ क्रिएशन ने ये सोचा कि वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाएगा और इसके अंदर ऐसी लाइफ को बनाएगा जिसका साइकिल हमेशा चलता रहेगा, तो उसके इस ख्वाहिश ने एक ऐसे हेटरेट को भी पैदा किया जो कि हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। वो इस वर्ल्ड में हर एक लिविंग क्रिएचर से बहुत ज्यादा नफरत करता है, इतनी ज्यादा कि वो उन सभी को फना कर देना चाहता है और यहीं से डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। कहना गलत नहीं होगा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पैदाइश गॉड ऑफ क्रिएशन के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, क्योंकि जैसे क्रिएटर के पास ताकत है जिसने इस वर्ल्ड को बनाया है, उसके पास इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज भी है, वैसे ही जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन है उसके पास भी ऐसी ताकत है कि वो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है और हर एक लिविंग क्रिएचर को इसका सामना करना ही होगा। इसी के साथ हमें गॉड ऑफ क्रिएशन को दिखाया जाता है और ये नरेटर वॉइस पीछे से बताने लगती है कि जब क्रिएटर जिसने कि इस पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को बनाया, जब उसे इस बात का पता चला तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी बनाई गई ये पूरी की पूरी दुनिया, वो सारे लाइफ फॉर्म्स जो कि आज हम विटनेस कर रहे हैं, वो सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाए। इसीलिए उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी ताकि वो पर्सनली अपनी ताकत का यूज करके इस डिस्ट्रक्शन को रोक पाए। उसने ऐसी सील्स बनाया कि जिसके चलते फॉर द टाइम बीइंग उसने इसे कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया। अब तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएशन अपनी सारी पावर्स को अपने फिंगर पे पॉइंट करते हुए सीधा यहाँ पे अस्टन ग्रिफिन यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर गिराने लगता है। वो यहाँ पे अपने हाथ से उस पूरे के पूरे प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि जो क्रिएटर है यानी कि गॉड ऑफ क्रिएशन, उसके ये जो सील्स है ये कम्प्लीटली इसे सप्रेस कर देते हैं और ये एंडलेस ईयर्स वाला एक ऐसा प्रिजन बन जाता है कि वो इसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे ट्रैप कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया धीरे धीरे करके ये सील कमजोर पड़ने लगी और तभी हेवनली पनिशमेंट यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक छोटा सा मौका मिल गया, एक ऐसा छोटा सा होल कि जिसके जरिए से वो यहाँ से एस्केप कर सकता है। यहाँ तक कि उसे यहाँ से निकलने के लिए अगर अपनी सारी की सारी ताकत को यहाँ पे छोड़ना पड़े, बस थोड़ा बहुत हिस्सा ही अगर उसे मिल जाए ना, तो भी वो उन सबको दांव पे लगाकर बस कैसे भी करके यहाँ से एस्केप करना चाहता था और तभी वो मौका भी उसे मिल जाता है, जिसके बाद वो इस काम में कामयाबी हो जाता है। उसने अपने डिवाइन पनिशमेंट का एक छोटा सा हिस्सा अपने डिवाइन सेंस के रूप में उस सील के बाहर भेज दिया। इसी के साथ डिस्ट्रक्शन का चैप्टर यहीं से शुरू होता है। इसी के साथ हमें डीमन एम्परर फेंगशू दिखाया जाता है जहाँ पर उसके भाई भी थे और वो नरेटर वॉइस बताने लगती है कि ये जो डिवाइन पनिशमेंट बाहर गया था ना, इसको सबसे पहले जिसने विटनेस किया वो और कोई नहीं बल्कि यही एंशिएंट लैंड था यानी कि डीमंस का लैंड। इसी के साथ हमें उसी फॉरबिडन लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें वो नरेटर वॉइस बताती है कि जो डिवाइन पनिशमेंट है वो यहाँ पर आने के बाद एक कम्प्लीटली न्यू लाइफ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो इस कदर ट्रांसफॉर्म हो गया जैसे कि वो इस वर्ल्ड के क्रिएटर का ही एक बनाया हुआ क्रिएशन हो। तभी हमें यहाँ पे उसी अंडे को दिखाया जाता है, जिसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उस अंडे के अंदर एक नया सोल जन्म लेता है एक नए कॉन्शियसनेस के साथ और धीरे धीरे करके उस अंडे के अंदर जो क्रिएचर था ना, उसने धीरे धीरे करके अपने नन्हे दांतों से उस अंडे को तोड़ दिया और फिर वो इस दुनिया में कदम रखता है। और ये जो नई लाइफ है ना, इसके अंदर एक कम्प्लीटली नया सोल है और इस नन्ही जान को पता ही नहीं कि ये क्या है, इसके पास कितनी अजीम ताकत है और ये किसका हिस्सा है। जिसके बाद वक्त ऐसे ही बीतता गया और धीरे धीरे उसे पता चला कि उसकी अजीम ताकतें क्या है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो इवॉल्व होता गया उसके वैसे वैसे सिर बढ़ते गए। पहले वो 1 से 2 बना, कुछ साल बीते, फिर वो 2 से 4 बना और ऐसे ही करते हुए उसने जब अपने बॉडी के ऊपर कम्प्लीटली कंट्रोल हासिल कर लिया, साथ ही अपने पावर्स के ऊपर, तो तब उसने इस पूरे के पूरे एंशिएंट लैंड को ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया। जिसके बाद हमें इसके 8 सिर को दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्लीट लुक में था और यहाँ पर आते साथ ही उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया था। अब तभी वो नरेटर वॉइस हमें बताने लगती है कि जब एंशिएंट लैंड के लोगों को लगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो यहाँ तक कि काफी सारे प्रीमोर्टल लैंड के जो पावरफुल बीइंग्स थे, इन लोगों ने डिसाइड किया कि आज वो यहाँ पे खुद को और अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करके भी इसे हर हाल में यहाँ पे मिटा के रख देंगे। और यहाँ इन लोगों ने खुद को सैक्रिफाइस करके ऐसा किया भी। इन लोगों ने 9 हेवन एंड 10 अर्थ जो कि गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन है, अपने पावर और खुद को सैक्रिफाइस करके इस फॉर्मेशन को बनाया ताकि यहाँ पे इस डिस्ट्रक्शन को हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप करके रखा जाए। अब यहाँ पे जो हेवनली डिस्ट्रक्शन है ये अपनी पूरी पावर का यूज करता है और इन सभी को काफी दूर छटक देता है, लेकिन
तभी डीमन एम्पर मैदान में आता है। वो सभी को लीड करते हुए इस फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है और तभी वो नरेटर वॉइस बताने लगती है कि यहाँ पर सबने ट्राई किया लेकिन अल्टीमेटली जो यहाँ पे डिवाइन डिस्ट्रक्शन है उसने अपनी पूरी पावर को अनलीश किया, जिसके चलते पूरा का पूरा एंशिएंट लैंड इससे कांप उठा और जो डिस्ट्रक्शन की पावर यहाँ रिलीज हुई ना उससे फॉर्चुनेटली जो यहाँ पे 9 हेवन एंड 10 अर्थ गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन था ना उसने आधा से ज्यादा इससे पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व कर लिया और ये फॉर्मेशन उसके बाद से कम्प्लीटली सील हो गया। लेकिन जो बाकी सब पावर थी ना, जो बाकी की जो डिस्ट्रक्शन पावर थी, ये वापस से रिबॉर्न हुआ। लेकिन इस बार जो लाइफ फॉर्म यहाँ अंडे के अंदर पैदा हुआ ना उसके असल में 9 सिर होने वाले थे, यानी कि इसके पास रीइंकार्नेट होने के 9 चांसेस हैं। वो नन्ही सी जान वापस से बाहर आया, वो वापस से ग्रो करने के लिए आसपास भटकने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप करके रखा गया है। जिस जगह पर वो था वहाँ पर बस सिर्फ डार्कनेस और जो अनडेड क्रिएचर्स थे यही सारे मौजूद थे। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि आते साथ ही अपनी पावर को अनलीश करता है और ऐसे करते करते जितने भी हेटफुल स्पिरिट्स थे ना वो सब के सब बस इसी के वापस आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो लोग इसे जान से मारकर अपने अंदर की हेट रेट को और ज्यादा बढ़ा पाए। अब यहाँ उस नन्ही सी मासूम जान को इन लोगों ने फिर से अपना टारगेट बनाया, जहाँ उसे बेरहमी के साथ मार दिया गया और मरते वक्त जब वो दर्द के मारे चीख और चिल्ला रहा था वो अपनी आवाज में यही कह रहा था कि आखिर ये लोग कौन है और मेरी गलती क्या है। लेकिन ये सारे जो अनडेड्स थे इन लोगों ने उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। वो मासूम क्रिएचर जिसको ये तक नहीं पता कि आखिर उसका जुर्म क्या है, आखिर उसका नाम क्या है, लेकिन जब जब वो रीइंकार्नेट होता ये लोग तब उसे बेरहमी के साथ मार देते। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब वो अपने लास्ट रीइंकार्नेट साइकिल तक पहुंचा। जब वो रीइंकार्नेट तो हुआ लेकिन काफी ज्यादा जख्मी हालत में था और तभी उम्मीद के एक किरण के साथ वो किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गया, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक बहुत ही ज्यादा काइंड ह्यूमन चाइल्ड से होती है जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी लग रहा था। इस दौरान जब हाउचन जब उसे छूने की कोशिश करता है तो यहाँ पे वो डर के मारे पीछे की ओर हटने लगता है। अब यहाँ पे हमें हाउ यू के पर्सपेक्टिव से हर एक बात दिखाई जाती है, जहाँ पे वो बताने लगता है कि जब मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और मैं दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हुआ तो तब पहली बार मुझे मेरा नाम पता चला। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ यू हाउचन से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश था और तभी इनके बीच वो कनेक्शन बन गया और जहाँ हाउचन के फोरहेड पर हम उस मार्क को भी देख पाते हैं और वो नरेटर वॉइस बताने लगती है कि पर जो डिस्ट्रक्शन था ना उसके अंदर यानी कि अस्टन ग्रिफिन के अंदर वो लॉन्ग हाउचन से मिलने के बाद सप्रेस तो हो गया लेकिन उसकी सोल के अंदर वो कम्प्लीटली छिपा रहा। लेकिन हाउ यू के अंदर जो इंसानियत थी वो धीरे धीरे हाउचन की मदद से ही बढ़ता रहा। धीरे धीरे वो एक एक कदम इंसानियत की तरफ बढ़ाता रहा, उसके अंदर इंसानियत बढ़ने लगी। लेकिन जो हेवनली डिस्ट्रक्शन था जिसकी आधे से ज्यादा पावर अभी भी उस सील के अंदर सील्ड थी, तो यहाँ पर जैसे ही वो ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग इनफ हुआ और वो सील वक्त के साथ थोड़ी बहुत कमजोर पड़ने लगी तो तब उसने अपनी पूरी चीज जान लगाकर उस सील को तोड़ दिया और जिसके बाद वो वापस से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन के हमारे सामने हाजिर हुआ और आते साथ ही हाउ यू के साथ उसका जो भी कनेक्शन था उसने उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब तभी यहाँ हमें प्रेजेंट टाइम में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है और तभी उसके सामने हाउचन मौजूद था कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से हाउ यू आते साथ ही हाउचन को धक्का देते हुए आगे बढ़ने को कहता है। देखते साथ ही यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी अपने हाथ से एक स्लैश अटैक सीधा हाउचन की तरफ कर देता है, लेकिन हाउचन बहुत ही इजीली अपने स्वॉर्ड से उसे काउंटर करता है। अब यहाँ पे हाउ यू जब हाउचन का साथ देता है तो हाउचन से यहाँ अस्टन ग्रिफिन यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पीछे वो जो ड्रैगन है, वो जो बीस्ट है, वो असल में मेरा ही एक हिस्सा है। हालांकि मैंने उसे अलग कर दिया लेकिन उसका डीएनए, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, यहाँ तक इसकी सोल, ये सब कुछ मुझसे बिलोंग करती है। ये सब कुछ उसने मुझसे पाया है, मेरे बिना ना वो कुछ भी नहीं। ये कहते हुए वो उसके आसपास काफी सारे शार्प टेंटिकल के जरिए से एक ट्रैप बना लेता है और कहीं ना कहीं इसके अंदर वो उसे सप्रेस करने की भी कोशिश करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये दायरा छोटा होता है हाउ यू को काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन वो अपने भाई यानी कि हाउचन को ऐसे ही मौत के मुंह में कैसे छोड़ सकता था। वो यहाँ पे तेजी से दहाड़ मारता है। इसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अस्टन ग्रिफिन है इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसी, यहाँ तुम मुझसे बने हो और मेरे सामने दांत दिखाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये टेंटिकल्स छोटे होते जाते हैं वो यहाँ पर हाउ यू की जो स्किन होती है ना उसे भी भेदना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हाउ यू दर्द के मारे दहाड़ मारता है और यहाँ पे चिल्लाते हुए हाउचन को आवाज देता है। ये देखकर हाउचन से रहा नहीं जाता, वो यहाँ पे कहने लगता है कि तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे हाउ यू के बारे में ऐसा कुछ कहो, क्योंकि तुमने सिर्फ उसे दर्द दिया है। तुम्हारी वजह से हाउ यू को बार बार बिना किसी गलती के मारा गया, जबकि वो तो दुनिया में जीने के लिए आया था, पर तुम्हारी वजह से उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन के क्राइम का लेबल लग गया। वो गुनाह जो कि उसने कभी किया ही नहीं, मेरा मासूम सा भाई जिसने की दुनिया देखी ही नहीं, उसे तुम्हारे किए गए सारे गुनाहों की सजा मिली। जो हेट रेट सालों से तुम पालते आ रहे हो उस हेट रेट का शिकार मेरा भाई हुआ, तो इसके सोल में छिपे रहे, सही मौके का इंतजार
इंतजार करते रहे। तुम्हें क्या पता कि इसने किस चीज का सामना किया? क्या तुम्हें पता भी है कि दर्द क्या होता है? कहते हो कि तुम ताकतवर हो, तुम बहादुर हो, पर मेरी नजर में सही मायने में तुमसे बड़ा डरपोक कोई नहीं, जो कि लोगों की सोल में छिपकर उनका फायदा उठाता है। ये कहते हुए हाउचन घुमा के एक स्लैश अटैक करता है, जिससे ये सारे टेंटिकल्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हाउ यू आजाद हो जाता है। यहाँ पे इसका स्लैश अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लिटरली अस्टन ग्रिफिन के पास से निकल जाता है। इसके अंदर भी डिस्ट्रक्टिव ऑरा थी, जो देखकर अस्टन ग्रिफिन भी शॉक्ड था और कहता है कि क्या डिस्ट्रक्शन पावर। अभी यहाँ पे उसकी नजर जाती है हाउ यू पे, जहाँ हाउ यू अपने सारे सिर की कंबाइंड पावर का यूज करता है और यहाँ एक साथ दहाड़ मारते हुए हाउचन से कहता है कि भाई चलो इसे साथ मिलकर मसल के रख देते हैं, इसे हरा देते हैं। जिस पे हाउचन भी लंबी सांस लेते हुए कहता है कि हाँ, और इस पल का मुझे न जाने कब से इंतजार था, चलो इसे साथ मिलके हराते हैं। इसी के साथ हाउचन अपनी बाहें फैला देता है और तभी हम देखते हैं कि जो हाउ यू की जो डिस्ट्रक्टिव ऑरा थी ना, डिस्ट्रक्टिव पावर, वो सीधा हाउचन के बॉडी में जाके उससे फ्यूज हो जाती है। जिसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि हाउचन अपने गॉड ऑफ लाइट एंड होप से पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए एक कम्प्लीटली नए लुक में आ जाता है, जिसका मतलब हाउचन के पास अब डिस्ट्रक्टिव पावर भी आ चुकी है। इसी के साथ यहाँ पे जब हाउचन अपने न्यू लुक में आता है तो वो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे हवा में चला के मारता है, जिसका लुक देखते साथ ही यहाँ उसकी ऑरा को अस्टन ग्रिफिन काफी अच्छे से भांप लेता है और वो समझ जाता है कि अब इसके पास डिस्ट्रक्शन की भी पावर आ चुकी है। लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए हाउचन को जरा भी क्रेडिट नहीं देता और बस इतना कहता है कि मैं इतना कहूंगा कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, भले ही इस वक्त तुम्हारे पास डिस्ट्रक्टिव पावर ही क्यों ना हो, लेकिन एक बात याद रखना, ये सारा फोर्स मुझसे बिलोंग करता है। तुम्हारे पास बस थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव पावर है, समझ रहे हो ना? तुम्हारे पास बस थोड़े से अमाउंट का डिस्ट्रक्शन पावर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ज्यादा उछलने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और पता है, ये मेरा वही थोड़ा सा पावर है जिसे कि मैंने गिव अप कर दिया था और ये मेरा बचा हुआ पावर तुमने हासिल कर लिया। तब जरा अंदाजा लगाओ, तुम मेरी छोड़ी हुई पावर के दम पर अगर मेरे सामने इतना ज्यादा उछल रहे हो तो फिर मुझे तुम्हारे सामने कितना ज्यादा एरोगेंटली एक्ट करना चाहिए। ये कहते हुए अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर को अनलीश करता है और तेजी से अपनी स्वॉर्ड को थामते साथ ही हाउचन की तरफ उड़ते हुए जाने लगता है और उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता है, जिससे कि हाउचन भी अपने स्वॉर्ड से बहुत ही इजीली टैकल कर लेता है। इस दौरान हाउचन के ऊपर प्रेशर डालते हुए यहाँ पे अस्टन ग्रिफिन उसे डोमिनेट करने की कोशिश करता है और लगातार हाउचन के ऊपर दे दनादन स्लैश अटैक करता है। लेकिन इस बार हाउचन भी उसके स्पीड से बहुत ही अच्छे से मैच कर पा रहा था और वो उसके हर एक अटैक को काउंटर करते हुए पीछे की ओर धकेला जा रहा था। इस दौरान अस्टन ग्रिफिन कहने लगता है कि जरा सोचो, तुम्हारे पास मेरी पावर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे तुमने 1 करोड़ में एक छोटे से हिस्से को अपना बनाया हो और तुम उसी के दम पर मेरे सामने एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, बेसिकली यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बहुत ही ज्यादा जलन होती है, क्योंकि हाउचन के पास गॉड ऑफ लाइट एंड होप, साथ ही उसके पास गॉड ऑफ जिन और अब तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी थोड़ी सी पावर मौजूद है। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन, जो कि उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए हवा में अपनी दोनों स्वॉर्ड के साथ काफी ऊंचाई तक आ जाता है और उसके दोनों स्वॉर्ड में गोल्डन कलर की फ्लेम नजर आ सकती थी। और यहाँ पे हमें वो नरेटर वॉइस बताने लगती है कि जो पावर है ना डिवाइन डिस्ट्रक्शन की, वो वाकई में बहुत ही ज्यादा सुप्रीम है, इतनी ज्यादा कि खुद क्रिएटर भी इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो अपनी पूरी जी जान की ताकत लगाने के बावजूद सिर्फ उसे सील कर पाया, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब तब तक हाउचन यहाँ पर मल्टीपल स्लैश अटैक यहाँ डिस्ट्रक्शन के ऊपर कर देता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर यहाँ पे अस्टन ग्रिफिन भी उससे डॉज करना शुरू कर देता है। लेकिन एक एक करके ये जो स्लैश अटैक है वो लगातार इसकी ओर आए जा रहे थे, जिसके बाद वो सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए हाउचन के करीब जाने लगता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हाउचन वो तो पहले ही यहाँ पे अस्टन ग्रिफिन के लिए रेडी बैठा था और वो तेजी से अपनी स्वॉर्ड लेके इससे भिड़ा देता है। अब तभी वो नरेटर वॉइस बताने लगती है कि ये बात तो सच है कि क्रिएटर डिस्ट्रक्शन पावर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन लॉन्ग हाउचन अलग है। उसके पास न सिर्फ 2 गॉड्स की पावर है, बल्कि डीमन एम्पर फेंगशु ने भी अपनी पावर को उसे दे दिया और अब तो उसके पास सिर्फ गॉड्स के पावर के अलावा हाउ यू का भी हेल्प है, उसका सहारा है, जिसके जरिए से उसे ये बात सभी से अलग बनाती है। भले ही थोड़ा ही सही, लेकिन उसके पास प्योर डिस्ट्रक्शन की पावर्स का थोड़ा सा सोर्स मौजूद है। अब तभी इन दोनों के बीच जो बैटल चल रही थी, यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के स्वॉर्ड के इम्पैक्ट के चलते दोनों काफी दूर जा गिरते हैं। हाउचन, जो कि घुटनों के बल आ चुका था और तेजी से हाँफ रहा था, वो समझ गया था कि यहाँ पर अब मैं तलवार से काम नहीं चला सकता, मुझे अल्टीमेट टेक्निक्स का यूज करना होगा। अब तभी यहाँ जब डिस्ट्रक्शन पावर अपनी अल्टीमेट फॉर्म को अनलीश करने वाला था, तब तक हाउचन यहाँ पर अपने हाथ के ऊपर उठाता है और ऑल एट्रीब्यूट एलिमेंट स्ट्रिपिंग नाम की टेक्निक का यूज करता है और ये असल में डिस्ट्रक्शन की ही पावर है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही हाउचन के हाथ में एक एलिमेंट वाला बॉल बनता है, जो कि सारी एट्रीब्यूट से मिलजुल कर बनी थी, यहाँ पे वो उसे क्रश कर देता है और जैसे ही वो उसे क्रश करता है, यहाँ पे अस्टन ग्रिफिन यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आसपास उन सारे एलिमेंट से मिलकर एक ऊपर और नीचे फॉर्मेशन बनने लगता है। धीरे धीरे हर एक एलिमेंट का पिलर उसके आसपास
पास एक बहुत बड़े से बैरियर को बना देती है, जो कि कितना ज्यादा पावरफुल था ये तुम्हें आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे ही अगेंस्ट मेरी ही पावर को यूज कर रहे हो। हाँ, अब तभी वो अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए उसके इस बैरियर को कम्प्लीटली शैटर्ड कर देता है। लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शन पावर था ना, इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ का स्पेस भी इससे पूरी तरीके से क्रैक कर जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस क्रैक के पीछे से उसका बड़ा सा ड्रैगन वाला सिर बाहर आता है, जो कि यहाँ पे सीधा हाउचन को डिवोर करने के लिए अपना मुंह फाड़ता है। पर तभी हाउचन, जो कि ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देख रहा था, वो बिल्कुल शांत होकर वहाँ खड़ा रहता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहने लगता है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बिना तैयारी के आया हूँ? तुम गलत हो। अब तभी वो यहाँ पे हाउ यू को आवाज देता और कहने लगता है कि मेरे भाई तैयार हो जाओ। यहाँ पे हाउचन का इशारा मिल नहीं था कि तभी हाउ यू भी अपने सारे सिर को एक जगह पे गैदर करता है, यानी कि 8 के 8 सिर जो कि अलग अलग एलिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये 8 सिर एक साथ दहाड़ मारते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर रेनबो के सारे कलर्स हमें नजर आते हैं, जो कि अलग अलग होकर एक साथ हाउचन के हाथ के पास पॉइंट करते हैं, जहाँ पे हाउचन ने अपनी स्वॉर्ड को थाम के रखा था। यहाँ हम देखते हैं कि इन सभी की पावर्स जैसी आपस में कंबाइन होती है, हाउचन यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को एक नई दिशा देता है, जिसके अंदर वो अपनी पावर को भी ऐड करता है और एक तीर हमें नजर आता है जिसके अंदर हाउ यू और हाउचन दोनों की पावर कंबाइन थी और वो कहने लगता है कि जाओ और जाके उसे कम्प्लीटली शैटर कर दो। अब ये अटैक जैसे इस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है, वो नरेटर वॉइस भी हमें बताने लगती है कि हाउचन ने अपने स्वॉर्ड को जिस कदर आसमान की तरफ चलाया है ना, ये पूरी तरीके से सुप्रीम गॉड के लिए भी एक ऐसा थ्रेट बन चुका है कि जिसके बारे में खुद सुप्रीम गॉड यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक को भी पता नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि हाउचन का ये जो अटैक था, ये सबसे पहले उस ड्रैगन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी उस फाइंडम को डिस्ट्रॉय करते हुए उसका टारगेट था यहाँ अस्टन ग्रिफिन यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और अस्टन ग्रिफिन इस अटैक को देखते साथ ही अपनी स्वॉर्ड से काउंटर करता है। हालांकि वो 99% तो पूरी तरीके से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन 1% जो कि इम्पैक्ट के रूप में था वो उसकी बॉडी से टकराता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी डिवाइन बॉडी हाउचन के स्लैश अटैक से काफी दूर खिसक तो जाती है, साथ ही यहाँ पर उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा सा मार्क भी उसे नजर आता है, जिसके चलते यहाँ पे अस्टन ग्रिफिन भी कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। वो शॉक्ड था कि आखिर ऐसे हुआ तो हुआ क्या। वो उसी जख्म को देखे जा रहा था और कहता है यकीन नहीं होता कि मेरे छोड़े गए इतनी कम पावर से भी तुम ये कर सकते हो। तब यह भाव और एक्सप्रेशन को देखकर हाउचन यहाँ पे स्माइल करता है और कहने लगता है ये तो क्या हुआ कि ये थोड़ा सा ही पावर था जो कि तुमने छोड़ दिया था, लेकिन ये फिर भी कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन है। वो डिस्ट्रक्शन पावर जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, उसका ओनर मैं हूँ। और वैसे भी तुम्हें मारने के लिए मुझे पूरे डिस्ट्रक्शन की जरूरत भी नहीं। ये कहते हुए वो तेजी से हाउचन की तरफ बढ़ता है और कहता है दोबारा अगर तुमने मुझे कम आंकने की कोशिश की या फिर हाउ यू को कमजोर आंकने की कोशिश की तो अगली बार तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, वो भी बिना लड़े। ये कहते हुए वो अपनी तलवार को सीधा इसकी तरफ तानते हुए आगे की ओर बढ़ चलता है। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 300 कमेंट, और जितने जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।